नमस्कार बच्चों। आज इस वीडियो में हम दूसरी कक्षा हिंदी का एक नया पाठ शुरू करने वाले हैं। पाठ का नाम है दोस्त की मदद। आप भी अपने दोस्त की मदद करते होंगे, हेल्प करते होंगे। यहाँ पर भी दो दोस्तों की बात हुई है। देखते हैं कि वो कौन दोस्त है, एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। सबसे पहले पाठ में जो कुछ नए शब्द, कुछ कठिन शब्द आए हैं, उनके अर्थ आपको बताए जाएंगे। उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और आखिर में जो पाठ के आखिर में आपको कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो वीडियो के नीचे देखिए राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे से कोई भी वीडियो अगर आपकी क्लास की आती है तो वो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। सबसे पहला शब्द है आपका मांद। मांद हम कहते हैं जानवरों की रहने की जो जगह होती है। जैसे कि आपका शेर है, वो अपनी मांद में रहता है। आप लोमड़ी मांद में रहती है। तो जानवरों की रहने की जो जगह है उसको मांद कहा जाता है। आगे है गपशप। गपशप करना, बातचीत करना। छलांग, ऊंची कूद। जब आप ऊंचा कूदते हैं तो उसे कहते हैं छलांग लगाना। खोल, ऊपरी आवरण। कई जानवर हमारे ऐसे होते हैं जिनके शरीर के ऊपर एक कठोर सा आवरण होता है, जिसने उसको ढका हुआ होता है, उसको खोल कहा जाता है। जैसे कि आप कछुए को देखेंगे, कछुए के शरीर के ऊपर खोल होता है। तरकीब सूझना, कोई उपाय सूझना, कोई आइडिया आना दिमाग में। खरोच। खरोच हम कहते हैं आपकी त्वचा जब छिल जाती है, उससे खून आने लगे तो उसे खरोच लगना कहते हैं। सरपट अर्थात तेजी से। तो ये है आपके शब्दार्थ। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए, सभी को दोबारा से पढ़ लीजिए। मांद बिल या जानवरों की रहने की जगह, गपशप बातचीत, छलांग ऊंची कूद, खोल ऊपरी आवरण, तरकीब उपाय, खरोंच त्वचा का छिल जाना, सरपट तेजी से। अब जब ये शब्द आपकी कहानी में आएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से कहानी समझ में आएगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पाठ 5, दोस्त की मदद। किसी तालाब में एक कछुआ रहता था। तालाब के पास मांद में रहने वाली एक लोमड़ी से उसकी दोस्ती हो गई। तो एक तालाब था, उसमें कछुआ रहा करता था। ये देखिए, ये कछुआ है। पानी में भी रह सकता है कछुआ, धरती पे भी रह सकता है, आप जानते हैं। और उसी तालाब के पास में एक मांद थी, एक जगह थी जहाँ पर कि जानवरों की रहने की एक जगह थी, जिसमें एक लोमड़ी रहा करती थी। अब तालाब, पास में मांद, तालाब में कछुआ और मांद में लोमड़ी, तो दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, दोनों अच्छे दोस्त बन गए। एक दिन वे तालाब के किनारे गपशप कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आया। दोनों अपने अपने घर की ओर जान बचाकर भागे। तो एक दिन वो तालाब के किनारे बैठे हुए थे, दोनों ही आपस में गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि एक तेंदुआ वहां आता है। तेंदुआ हम कहते हैं लेपर्ड को। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये होता है लेपर्ड। ये यहाँ पे आपको सिर्फ इसके पैर ही दिखाए हुए हैं, है ना। ये मांसाहारी है, दूसरे जानवरों को खाता है। तो एक तेंदुआ वहां आ जाता है। तो दोनों ही जैसे ही वो तेंदुए को देखते हैं, दोनों ही अपने घर की तरफ भागते हैं। यानी कि कछुआ पानी में भागता है और जो लोमड़ी है वो अपनी मांद की तरफ भागती है, ताकि उनकी जान बच सके, अपनी जान बचाने के लिए। क्योंकि तेंदुआ कोई भी अगर उनमें से पकड़ लिया तेंदुए ने तो वो उसको खा लेगा। तो लोमड़ी तो सरपट दौड़कर अपनी मांद में पहुंच गई, पर कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। तेंदुआ एक छलांग में उस तक पहुंच गया। कछुआ आप जानते हैं बहुत धीरे धीरे चलता है। तो जैसे उन्होंने तेंदुए को देखा, लोमड़ी तो तेज दौड़ती है, लोमड़ी दौड़ के अपनी मांद में चली गई, लेकिन कछुआ धीरे 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 जैसे उसने चलना शुरू किया, वो तालाब तक नहीं पहुंच सका। और तेंदुए ने एक छलांग लगाई। तेंदुआ बहुत तेज दौड़ता है और वो कछुए तक पहुंच गया, उसने कछुए को पकड़ लिया। अब देखते हैं कि क्या होगा। कछुए को कहीं छुपने का भी मौका न मिला। तेंदुए ने कछुए को मुंह में पकड़ा और उसे खाने के लिए एक पेड़ के नीचे चला गया। लेकिन दांतों और नाखूनों का पूरा जोर लगाने पर भी कछुए के सख्त खोल पर खरोंच तक नहीं आई। तो कछुए को इतनी जल्दी में ये सब हुआ कि कछुए को कहीं छुप भी नहीं वो पाया कि छुप जाता, ताकि तेंदुए को दिखाई ना देता और तेंदुआ उसको पकड़ लेता है। तेंदुआ अपने मुंह में कछुए को पकड़ता है, छोटा सा ही होता है कछुआ, अपने मुंह में रखता है उसको और खाने के लिए आराम से एक पेड़ के नीचे चला जाता है कि इस पेड़ के नीचे बैठ के इसको आराम से खाऊंगा।
अपने दांतों का और नाखूनों का वो पूरा जोर लगाता है, पूरी कोशिश करता है, लेकिन कछुए के ऊपर जो खोल होता है वो बहुत सख्त होता है, उसमें एक खरोच भी नहीं आई, उस पर नाखून का थोड़ा सा निशान भी नहीं आया। ये देखिए, कछुए के ऊपर जो खोल होता है वो अपनी गर्दन उसमें अंदर डाल लेता है, गर्दन और पूंछ, और बस ये खोल को पूरी कोशिश कर रहा है तोड़ने की, लेकिन कोई असर उस पर हो नहीं रहा है। लोमड़ी अपनी मांद से यह सब देख रही थी। अब लोमड़ी बेचारी वो तो पहुंच गई, लेकिन उसको पता है उसका दोस्त फंस गया, तो वो बाहर ही झांक रही थी, देख रही थी कि क्या हो रहा है। उसने कछुए को बचाने की तरकीब सोची। वो सोचती है कि कैसे, कोई आइडिया आया उसके दिमाग में। लोमड़ी आप जानते हैं बहुत चालाक होती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं कैसे कछुए को बचा सकती हूँ। उसने मांद से झांक कर बाहर देखा और भोलेपन के साथ बोली, तेंदुए जी, कछुए के खोल को तोड़ने का मैं आसान तरीका बताती हूँ। इसे पानी में फेंक दो, थोड़ी देर में पानी से इसका खोल नरम हो जाएगा, चाहो तो आजमा कर देख लो। तो वो क्या करती है, अपनी मान से बाहर झांक कर देख रही होती है, उसे एक आइडिया आता है। वो बाहर झांकती है, अपनी मांद से बाहर देखती है और बड़े भोलेपन से बहुत प्यार से कहती है तेंदुए को कि तेंदुए जी, ये जो खोल है इसका, ये आपसे टूट नहीं रहा, लेकिन मैं आपको इसको तोड़ने का एक तरीका बता देती हूँ, एक उपाय, तरकीब बताती हूँ आपको। एक काम करिए, इसे पानी में फेंक दो। पानी में कई बार आप चीज़ें डालते हैं तो वो नरम हो जाती है, थोड़ी देर में इसका खोल क्या हो जाएगा, नरम हो जाएगा पानी में भीग के। चाहो तो आजमा कर देख लो, आप ये एक बार ट्राई करके देख लो कि ऐसा होता है या नहीं। तेंदुए ने कहा, ठीक है, अभी देख लेता हूँ। तो तेंदुआ कहता है, ठीक है, डाल देता हूँ, खोल नरम हो जाएगा, फिर इसको तोड़ के मैं खा लूँगा। यह कहकर उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। कछुए का तो घर ही पानी है, वो तो पानी में तो आराम से वो चला जाएगा, और आप जानते हैं लेपर्ड जो है ये पानी में तैर नहीं सकते। तो जैसे ही उसने कछुए को पानी में फेंका, बस फिर क्या था, गया कछुआ पानी में, कछुए की जान बच गई और वो पानी में अपने घर चला गया। तो ये थी आपकी कहानी। ऐसे लोमड़ी ने अपनी बुद्धिमानी से, अपनी चतुराई से अपने दोस्त की मदद की और उसकी जान बचाई। तो उम्मीद है कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है आपका, लोमड़ी ने कछुए को बचाने का क्या उपाय सोचा। सभी प्रश्नों के बहुत आसान आंसर मैं आपको बता देती हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, लोमड़ी ने तेंदुए से कहा कि वह कछुए को पानी में फेंक दे ताकि उसका खोल नरम हो जाए। तो ये उपाय उसने सोचा था। तेंदुए को कहा कि पानी में फेंक दो, खोल नरम हो जाए और फिर तुम इसको खा लेना। दूसरा प्रश्न है, तेंदुए ने क्या मूर्खता की। इसका उत्तर आप लिखेंगे, तेंदुए ने यह मूर्खता की कि वह लोमड़ी की बातों में आ गया और उसने कछुए को पानी में फेंक दिया। ये उसकी मूर्खता थी, लोमड़ी की बातों में आ गया, अपना दिमाग नहीं लगाया और कछुए को पानी में फेंक दिया। ये भी नहीं सोचा कि कछुआ तो रहता ही पानी में है, वो तो वहाँ पे आराम से चला जाएगा, लेकिन मैं पानी में कैसे उसको पकड़ने जाऊँगा फिर। तीसरा प्रश्न है, तेंदुए की इस मूर्खता से कछुए को क्या फ़ायदा हुआ। इसका उत्तर आप लिखेंगे, तेंदुए ने कछुए को पानी में फेंक दिया जिससे कछुए की जान बच गई। ये उसकी मूर्खता थी और ये कछुए को फ़ायदा हुआ। मूर्खता में उसने फेंक दिया और फ़ायदे में कछुए की जान बच गई। ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और आई थिंक साइकिल जिसमें भी आएगा चैप्टर आपका, तीनों में से एक या दो प्रश्न हमेशा ही आपके आते ही है। तो इन तीनों को आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे अच्छे से। आगे है गपशप। जब तेंदुआ आया तब कछुआ और लोमड़ी गपशप कर रहे थे। सोचो वे क्या बातें कर रहे होंगे। यह तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर सोचो और सोची गई गपशप पर तुम नाटक भी कर सकते हो। तो ये आपको आपके दोस्त के साथ मिलकर सोचना है। सोचो आप क्या बातें करते हो अपने दोस्त से, आज का दिन कैसा रहा, तुम सुबह किस टाइम उठे, आज तुम्हें कुछ खाने को मिला या नहीं, है ना। ऐसी बातें कर रहे होंगे जैसे आप पढ़ाई की करते हो। तो ऐसे आप एक्टिंग कर सकते हो, एक बच्चा कछुआ बनेगा, एक लोमड़ी बनेगा, दोनों बैठ के बातें करेंगे। और भाई पानी में क्या चल रहा है, पानी ठंडा तो नहीं है ज़्यादा, है ना, ऐसी कुछ बातें। खैर, कछुआ चाल। कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता है, ये तो हम सब जानते हैं। इसीलिए जो बहुत धीरे चलता है हम उसे कहते हैं वह कछुए की चाल से चलता है। अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे चलता है तो आप उसको कहेंगे, अरे देखो कितने कछुए की चाल से चल रहा है। अब बताइए, अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ दौड़ता है, जो तेज़ भागता है, उसे हम क्या कहेंगे, वह किसकी तरह भागता है, वह तो घोड़े की तरह भागता है। या फिर
वह चीते की तरह भागता है। चीता भी बहुत तेज फास्टेस्ट एनिमल है, आप जानते होंगे। तो आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों ही आंसर सही है। जो बहुत अच्छा तैराक हो, बहुत अच्छा तैरता हो, तो आप क्या कहेंगे? वह तो मछली की तरह तैरता है। जैसे मछली है ना, बिल्कुल बॉर्न स्विमर होती है, पैदा होते ही तैरने लगती है। तो कई लोग इतना अच्छा जो तैरते हैं, हम कहेंगे कि बिल्कुल भाई मछली की तरह तैरता है। ओके, अगला प्रश्न है तुम्हारी समझ से। जब तेंदुए ने कछुए को पकड़ा होगा तो वह क्या सोच रहा होगा? कछुआ क्या सोचता होगा जब उसने उसको पकड़ा होगा? कि आज तो मेरी मौत आ गई, या फिर आज तो मेरा मरना पक्का है, आज तो मेरा आखिरी दिन है, अब तो मुझे खा ही लेगा। बहुत डर गया होगा, ऑब्वियसली दिन है। उसने उस समय किसे याद किया होगा जब आपका आखिरी समय होता है? मतलब माफ़ करिएगा, जब आखिरी समय होगा, परेशानी में जब आप होते हैं, तो आप किसको याद करते हैं? भगवान को याद किया होगा, भगवान प्लीज़ मुझे आज बचा लो। या फिर अपने दोस्त लोमड़ी को याद किया होगा। ओके, भगवान को या दोस्त को। आगे है खोल जैसा सख्त। बताओ कछुए के खोल जैसी सख्त चीज़ें और क्या हो सकते हैं? जैसे कछुए का खोल था, बहुत सख्त था, और कौन सी चीज़ें हैं जिसका जिसका जो बाहर का कवच हो वो इतना ही ऐसा ही हो? अखरोट। अखरोट अगर आपने देखा, उसका बाहर का कवच भी बहुत वो होता है, कठोर होता है, तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है उसको। नारियल, नारियल का बाहर का कवच भी बहुत कठोर होता है। कुछ सीपियाँ आपकी जो होती है वो भी बहुत कठोर होती है। खैर, ये दो चीज़ें अभी आप यहाँ पर लिख देंगे। लोमड़ी ने तेंदुए को कछुए का खोल तोड़ने का आसान तरीका बताया था। क्या तुम नारियल के को तोड़ने का तरीका सुझा सकते हो? नारियल का खोल भी बहुत मुश्किल होता है। अगर आपको नारियल तोड़ना है तो आप कैसे तोड़ेंगे उसको? उसको सिल पर पटक कर ज़ोर से उसको पटकेंगे। हाथ से तो वो नहीं टूटेगा, दांत से भी नहीं टूटेगा, तो उसको पटकना पड़ता है नीचे धरती पे पटक कर, सिल पर या धरती पर पटक कर वो टूट जाता है। फिर आप उसको आसानी से अलग करके उसके अंदर से नारियल निकाल सकते हैं। एक से अनेक। एक कछुआ पानी से बाहर निकल आया, 3 कछुए पानी से बाहर निकल आए। कछुआ बहुत सारे हैं तो कछुए। अब आप बताइए, एक कपड़ा, 3 क्या होंगे? कपड़े। जब भी कोई शब्द आ पे खत्म होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आप हमेशा आ की मात्रा को हटा देते हैं और एक ही मात्रा लगा देते हैं। रुपया, रुपये। खंबा, खंबे, 4 खंबे। पौधा, पौधे। आगे है पतीला, पतीले। ए लगा देना है बस। संतरा, संतरे। ठीक है। एक कपड़ा, 3 कपड़े, 1 रुपया, 15 रुपये, 1 खंबा, 4 खंबे, 1 पौधा, 8 पौधे, 1 पतीला, 2 पतीले, 1 संतरा, 10 संतरे। 10 संतरा हम नहीं कहेंगे, आपको बदलना पड़ेगा इसको। ठीक है। अगला प्रश्न है, बताओ ऐसे कौन चलता है? फुदक फुदक कर। फुदक फुदक कर कोयल चलती है, मैना चलती है, खरगोश चलता है, कंगारू चलता है। कंगारू लिख दीजिए। और कौन चलता है? खरगोश लिख दीजिए। वैसे मेंढक भी फुदक फुदक के चलता है, मेंढक लिख दीजिए, मेंढक। चौकड़ी भरकर मतलब लंबी ऊंची कूद कूद कर, ऐसे कौन चलता है? घोड़ा चलता है चौकड़ी भर के, घोड़ा। और हिरन भी चौकड़ी भर के चलता है, हिरन। छलांग लगा के दूर दूर तक, चीता छलांग लगा के चलता है, और तेंदुआ भी छलांग लगा के चलता है। जैसे आपने देखा, छलांग लगा के उसने उसको पकड़ लिया था। रेंग रेंग कर, बहुत ऐसे रेंग रेंग का मतलब धरती से उठता नहीं है, बिल्कुल सरक सरक के चलता है। सांप चलता है रेंग कर, और कछुआ भी रेंग के चलता है। आपके छिपकली भी रेंग के चलती है, छिपकली भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको मोमेंट पता होनी चाहिए कौन कैसे चलता है। फुदक के कौन चलता है? चौकड़ी भर के, छलांग लगा के, और रेंग के। ठीक है। अगला प्रश्न, मुलायम, नरम। लोमड़ी ने तेंदुए को बताया कि पानी में फेंकने से कछुए का खोल मुलायम हो जाएगा। नीचे लिखी चीज़ों में से कौन कौन सी चीज़ें पानी में फेंकने से मुलायम हो जाएगी? सही जगह पर लिखो। आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक में लिखना है आपको मुलायम हो जाएगी, एक में मुलायम नहीं होगी। कागज़, कागज़ अगर आप पानी में फेंकेंगे तो बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। लकड़ी बिल्कुल मुलायम नहीं होगी, वैसी ही रहेगी। गिलास बिल्कुल मुलायम नहीं होगा, वैसा ही रहेगा। रोटी मुलायम हो जाएगी। बिस्किट बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे, आप चाय में भिगाते हैं बिस्किट तब भी आप देखिए।
बिल्कुल मुलायम वो हो जाते। प्लेट नहीं होगी, प्लेट पत्ता नहीं होगा, मोम नहीं होगा, रुई हो जाएगी और पापड़ भी हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये चीज़ें हैं जो पानी में डालने से मुलायम होंगी और इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल भी मुलायम नहीं होगी। अब आपको आखिर में एक कहानी दी हुई है जिसको आपको खुद से आगे बढ़ाना है। एक और कहानी। एक मगरमच्छ था, वह लोमड़ी को खाना चाहता था, पर लोमड़ी थी बहुत चालाक, वह मगरमच्छ की पकड़ में नहीं आती थी। मगरमच्छ ने एक बार कछुए से मदद ली। कछुए ने कहा, लोमड़ी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है, क्यों ना तुम उसे वहीं पकड़ लो। मगरमच्छ उस दिन नदी पर लोमड़ी का इंतज़ार करता रहा, पूरी रात काट दी। फिर पता चला, आगे कहानी बढ़ाओ, आगे क्या हुआ होगा। फिर पता चला कि कछुए और लोमड़ी में दोस्ती थी और कछुए ने जो मगरमच्छ है उसको बेवकूफ़ बनाया, है ना। ऐसे एक कहानी का अपने मन से कोई नाम भी आपको लिखना है। कहानी का नाम हम दे देते हैं दोस्ती। ठीक है, चलिए। तो ये था आपका पाठ। उम्मीद है पाठ आपको समझ में आ गया होगा, कहानी आपको अच्छी लगी होगी, प्रश्नोत्तर आपने समझ लिए होंगे। सो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।